मेरी शादी वाले दिन हमको इसने उठवाने की कोशिश करी। उत्तर प्रदेश के कानपुर का एक ऐसा माफिया जो पुलिस को अपनी जेब में रखता था। बड़े बड़े पुलिस अधिकारी, एमपी, एमएलए उसके घर हाजिरी लगाने जाते थे। वो अपने नाम से पहले वकील लिखता है। बड़े बड़े एनकाउंटर की चार्जशीट वो पुलिस के लिए लिखता था। चाहे अतीक अहमद हो या विकास दुबे, हर मामले में पुलिस उससे मशवरा करती थी। कानपुर में माफिया वकील ने 1500 करोड़ की सरकारी ज़मीनें कब्जा रखी थी। सोचिए, जिसका इंट्रोडक्शन इतना लंबा देना पड़ रहा है, उसके गुनाहों की फहरिस्त कितनी लंबी होगी। हम बात कर रहे हैं कानपुर के सबसे बड़े माफिया वकील अखिलेश दुबे के बारे में। वो लोगों को फंसाने के लिए लड़कियों का सहारा लेकर उनके खिलाफ रेप की झूठी एफआईआर लिखता था, लेकिन एक महिला उससे कभी नहीं डरी। वकील ने उसकी ज़िंदगी तबाह कर दी, लेकिन वो झुकी नहीं। इस किरदार का नाम है प्रज्ञा त्रिवेदी। वो कानपुर में एक होटल की मालकिन है। उसके जीवन के 15 साल माफिया वकील ने बर्बाद कर दिए। प्रज्ञा को अपना होटल छोड़ना पड़ा और सड़क पर आ गई। अब वकील अखिलेश दुबे के जेल जाने के बाद उसकी न्याय की उम्मीद जगी है। प्रज्ञा त्रिवेदी ने भी अखिलेश दुबे के खिलाफ शिकायत की है। साकेत नगर के सरस्वती अपार्टमेंट निवासी प्रज्ञा त्रिवेदी बताती हैं कि साकेत नगर में अखिलेश दुबे की तूती बोलती थी। उसके सामने कोई नहीं आना चाहता था। साल 2009 में जब मैंने होटल खरीदा था तो मुझे नहीं पता था कि अखिलेश दुबे कौन है। नाम का वकील है, उसने कभी कोई केस तक नहीं लड़ा। महिलाओं का हनन और उनके चरित्र पर लांछन लगाकर परेशान करता था। उसने यही गलती मेरे साथ भी की थी। मेरे खिलाफ वो अश्लील खिताबें छपवा दी थी। प्रज्ञा ने बताया कि जब उसने अखिलेश दुबे के खिलाफ 2009 में मोर्चा खोला था, तब वो अनमैरिड थी। इसका ये मकसद था कि मेरी शादी ना हो। मेरा पूरा करियर ख़त्म करने में लगा हुआ था। दुबे चाहता था कि मैं उसके पैरों में गिर जाऊं, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। प्रज्ञा ने बताया कि मेरे ससुराल और मायके वालों ने इस लड़ाई में मेरा साथ दिया। दुबे की शिकायत मैंने थाने से लेकर एसपी तक को दी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। शादी वाले दिन तो दुबे ने उसे उठवाने की कोशिश की। कह रहा था कि तुमको पूरे दिन थाने में बैठाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं कर पाया। मेरे खिलाफ झूठी शिकायत की। मेरे होटल खरीदने के बाद वो रंगदारी के चक्कर में मेरे पीछे पड़ गया था। औरतें अमूमन क्या करती हैं, या तो आत्महत्या कर लेती हैं या गिड़गिड़ा लेती हैं। दोनों ही विकल्प हैं, लेकिन जब से बीजेपी सरकार आई है तब से ये काम बहुत अच्छा हुआ है। अब चाहे साधारण घर की महिला हो या मंत्री, सब एक बराबर हैं। प्रज्ञा ने कहा कि उसे इतना टॉर्चर किया गया, सारे हदें पार कर दी गई। घर से बाहर निकलते ही उसके पीछे वकील के गुंडों की फौज चलती थी। डर इतना है कि वो कहती हैं कि उनकी कभी भी हत्या हो सकती है। वहीं वो बीजेपी नेता रवि सतीजा की तारीफ़ करती हैं और कहती हैं कि उन्होंने अच्छा किया कि वो वकील के पैरों में नहीं गिरी और मोर्चा खोल लिया। हालांकि उन्हें भी बदनाम करने के लिए रेप केस में फंसाया गया। प्रज्ञा ने बताया कि अखिलेश दुबे को सब जानते हैं, लेकिन उसके खिलाफ कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है। लेकिन मेरी जीत यही रही कि मैं उसके खिलाफ लड़ती रही और हार नहीं मानी। दुबे ने गलत किया, तभी जेल में है। जल्द ही दुनिया को पता चलेगा कि अखिलेश दुबे कितना गंदा आदमी था। प्रज्ञा ने यह भी बताया कि दुबे के यहाँ रात दिन पुलिस बैठी रहती है। अफसरों का जमावड़ा लगा रहता है। वो पुलिस की केस डायरी लिखता था। जब मैं दोषी नहीं थी तो मेरे खिलाफ पुलिस ने मुकदमा कैसे दर्ज कर लिया। थाने के चक्कर काटते काटते आदमी थक जाता है, लेकिन उसकी एफआईआर दर्ज नहीं होती। लेकिन अखिलेश दुबे के तो एक फ़ोन कॉल पर ही एफआईआर दर्ज हो जाती है। दुबे के साथ पुलिस की मिलीभगत तो थी ही। पुलिस को दुबे जेब में रखता था। प्रज्ञा ने बताया कि मैंने उसके खिलाफ आवाज़ उठाई। मेरे पास आज भी दुबे के खिलाफ एक एक सबूत हैं। दुबे रंगदारी के लिए मुझे बदनाम करने से लेकर सड़क पर ला दिया था। दुबे के खिलाफ न्यायिक जांच होनी चाहिए। इसके खिलाफ कानून के मुताबिक सख्त से सख्त सज़ा होनी चाहिए। उस समय 2009 में भी एसपी से लेकर सीओ तक सब उसके पैर छूते थे। मेरे पार्टनर के खिलाफ इतने मुकदमे कराए कि दोनों पार्टनर दुबे की दहशत से होटल छोड़कर भाग गए। आपको बता दें कि साकेत नगर के मां सरस्वती अपार्टमेंट में रहने वाले कारोबारी डॉक्टर कुलदीप त्रिवेदी की पत्नी प्रज्ञा त्रिवेदी ने अखिलेश दुबे के खिलाफ पुलिस कमिश्नर से मिलकर शिकायत की है। महिला ने बताया कि 2009 में उन्होंने 12 देवी चौराहे पर 3 करोड़ की लागत से गणेश होटल को खरीदकर क्लासिक कॉन्टिनेंटल के नाम से नया होटल शुरू किया था। इसमें 3 पार्टनर ओम जायसवाल और उर्वशी रस्तोगी के साथ वो भी थीं। अखिलेश दुबे ने तब 2 लाख रुपए महीने की रंगदारी मांगी थी। नहीं देने पर मेरे साथ मारपीट, लूटपाट और चरित्र हनन तक किया। दुबे ने मेरे पार्टनर ओम जायसवाल पर तो आधा दर्जन से ज़्यादा झूठे मुकदमे दर्ज कराए और वो कानपुर से सब कुछ छोड़कर बेचकर लुधियाना शिफ्ट हो गए।
सोचिए माफिया कितने बेलगाम हैं। हालांकि अब वो सलाखों के पीछे हैं, लेकिन उसकी क्राइम कुंडली की पड़ताल ज़रूरी है ताकि उसके हर गुनाहों का हिसाब हो सके। नमस्कार।